हंसराज जी को प्रणाम करते हुए काशी टेलीविज़न के सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जय गुरुदेव। स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम से बोल रहे हैं। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी भारतीय और पाकिस्तानी मूल के लोग रहते हैं, इवन बांग्लादेशी जो कि अच्छी उर्दू, हिंदी, पंजाबी को सुनना चाहते हैं, आज काशी टेलीविज़न को सबसे ज़्यादा देखने के लिए प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि हमारे रंग बारंग जो प्रोग्राम हैं उनको देखकर हर किसी का दिल बहुत ज़्यादा लगता है। आपकी सेवा में काशी टेलीविज़न से अब मैं विकी गिल और मेरे साथ मेरे दोस्त मोमी जी, जो कि कंट्रोल्स पर आपके फ़ोन कॉल्स का स्वागत करेंगे, मिलकर तहज़ीब प्रोग्राम करेंगे। तहज़ीब प्रोग्राम आपकी सेवा में हर शुक्रवार को 1 घंटे के लिए पेश किया जाता है और आज के प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। और टेलीफोन नंबर आपको क्या बताना, आपको तो कुछ भी बताना बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरज को दिया दिखाना है। इसलिए जो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसके ऊपर टेलीफोन कीजिए और आज की होने वाली बातचीत में हिस्सा भी लीजिए। आज आप और हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक परछाई की कहानी, जो कि वेस्ट ब्रॉमविच में मेरी पहली कहानी लिखी और बनी है, 100% सच्ची, वो आपको सुनाई जाएगी। ये एक इंस्पिरेशन देने के लिए कहानी बनाई गई है, ख़ासकर कि उन लड़कियों को, उन औरतों को जो कि दूसरे के घरों में ताका झांकी करती हैं, दुकानों में झांतियाँ मारती हैं या फिर इधर उधर खड़ी होकर लोगों की बातें सुनती हैं। उससे क्या नुकसान हो सकता है ये उस कहानी से आपको पता लगेगा। आज तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं ज़रा चौड़ा होकर आपको दिखा सकूँ कि मैं कहानी लिखी है। तो बड़ी बड़ी देर लगती है, बड़ी बड़ी रात लग जाती है, आदमी बैठा लिखता रहता है, लिखता रहता है, लिखता रहता है। बहुत से लोग तो लैपटॉप पे लिखते हैं, मैं भी लिखता हूँ, लेकिन वो तो जब उसका इंग्लिश तर्जुमा करना होता है। लेकिन पहले जब मैं हिंदी में लिखता हूँ तो मैं पेपर पर लिखना पसंद करता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आज के बारे में हम क्या बात करें? आज जो लोग अखबारें पढ़ते हैं और जो लोग इंडियन न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर अखबारें जो भारतीय हैं वो औरतों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की ख़बरों से भरी पड़ी हैं। लेकिन भारत में जिस तरह से कि औरतों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, सिर्फ भारत में ही नहीं होता, बल्कि जहाँ जहाँ पर भी भारतीय हैं वहाँ वहाँ पर होता है। कैसे कैसे किन किन तरीक़ों से औरतों को दबाया जाता है ये हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इस बात का बहुत अफसोस है कि जब भी कोई पकड़ा जाता है या जो भी करता है वो कभी अपनी बात नहीं करता, वो हमेशा ये कह देता है पाकिस्तानी कर दें। पटाखा चले पाकिस्तानी, पेन गिर गया पाकिस्तानी, फलाने ने मकान बनाया था उसकी छत गिर गई, वो भी पाकिस्तानियों ने ही गिरा दी। दूसरे के ऊपर अपना दोष डाल देना जो है बहुत आसान काम है और हम इंडियन लोग उसको बखूबी करते हैं। ये बुरा मानने की बात नहीं है और ये कहीं भी इसलिए गई है ताकि आपको बुरी लगे। लेकिन आप अगर आपके आसपास कोई औरतें ऐसी हैं जिनको परेशानी हो रही है तो एक भाई की तरह उनके साथ हमेशा खड़े हों। और अगर आपकी बीवी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आज भी हमारी फैमिलीज़ में होता है, तो हस्बैंड को चाहिए कि एक ज़िम्मेवार आदमी बन के उसके साथ खड़ा हो। और रशिया में देखिए कोरोना वायरस के वैक्सीन्स की कमी हो गई। कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तानी लोग कहते हैं मकबूजा कश्मीर, तो मकबूजा कश्मीर में गोली चल गई है और 3 टेररिस्ट की डेथ हो गई है। और प्राइम मिनिस्टर हमारे जो हैं श्रीमान बोरिस जॉनसन साहब, उन्होंने ये कहा है कि जितनी वैक्सीन हमारे पास सरप्लस बच जाएंगी, आफ्टर सबको वैक्सीन्स लग जाएंगी कोरोना की, तो हम उनको डोनेट कर देंगे। और इस बात के ऊपर बवाल मच गया है, शोर मच गया है हर तरह के, हाय हमें तो अभी लगा नहीं, हमें तो अभी लगाया नहीं, डोनेशन की पहले बात कर दी है। लेकिन अच्छा आदमी तो वही होता है जो कि हमेशा दूसरे की ज़रूरत को सामने रखे, हर किसी की मदद करे और दूसरे की पहले करे, चाहे एक वक्त खुद को भूखा भी रहना पड़े। ऐसे जो सत्यवादी लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तो ये दुनिया चल रही है, वरना हबड़ 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 हबड़, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सारा कुछ मेरा भरने वाले के जितने भी लोग हैं, इनकी तरफ जो भी अक्लमंद लोग हैं वो ऐसे करके देखते कि
ये कुछ काम सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल दिमाग का आदमी इस तरह की हरकतें नहीं करता है, और जो भी ऐसे करते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, हम अच्छी तरह से जानते हैं। आज आप और हम जो बातचीत करेंगे वो बातचीत की तैयारी की गई थी कल रात को, बहुत देर तक मैंने और आपकी कांची टेलीविज़न की जो प्रेजेंटर हैं कमलजीत जी, उनके साथ बैठकर तैयारी की थी। उन्होंने लंबे चौड़े मुझे लेख लिखवाए, बड़ी बड़ी तैयारियां करवाईं, लेकिन आज सुबह वो सारी की सारी तैयारियां किसी और दिन के लिए संभाल के रख ली गई हैं। आज जो आप और हम बात करेंगे वो हमारे शहर के एक बहुत बड़े आदमी हैं, वेरी रिस्पेक्टेबल, हर किसी के दुख को अपना दुख समझने वाले, अपने घर में चाहे ड्रम में आटा ना हो लेकिन दूसरे के घर में देकर आने वाले। कई हज़ार लड़कों की उन्होंने नौकरियां लगवाई हैं, कई लाख कच्चे लोगों को उन्होंने पक्का करवाया है, कई विधवाओं की उन्होंने दोबारा शादियां करवाई हैं, कई लोगों के उद्धार उन्होंने किए हैं। जितने म्यूज़िक वाले हैं आज उनका नाम लेकर अपनी सिफारिश आगे डालते हैं, और बहुत से उन्होंने काम अभी तक किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। मैं श्रीमान प्यारा सिंह उप्पल जी की बात कर रहा हूँ। प्यारा सिंह उप्पल जी से आज सुबह बातचीत हुई तो उन्होंने ये टॉपिक के बारे में कहा कि इस टॉपिक को करो क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और 100% ये कोई हेल्थ टॉपिक नहीं होगा। इसमें आपकी और हमारी बात होगी और वो भी सच्ची बातें होंगी। आपको मालूम है, सच ना बोलना तो बहुत से लोगों ने और हम सब ने अपना धर्म बना रखा है। उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई सच ही बोलो, झूठ नहीं बोलना। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे जैसे जो कि ये कहते हैं कि अगर झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े तो चुप कर जाओ, झूठ ना बोलो, अगर सच नहीं कहना तो चुप लगा जाओ। और ऐसे लोगों की वजह से भी आज सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फिर ज़्यादातर आपने भी देखा होगा कि आज से 35 साल हो गए चैट शोज़ करते हुए, आई एम सॉरी, तो उसकी वजह से कुछ भी सही नहीं है। मतलब कि आप 35 साल पहले की हमारी एशियन सोसाइटी को देखिए तो आज भी कुछ ऐसा खास बदला नहीं है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा बुरी बातों की बातें हमने रेडियो पर भी की हैं और टेलीविज़न पर भी की हैं, क्योंकि हम लोगों की आदत है कि हम दो मुँहे लोग हैं। हम लोगों के सामने कुछ और होते हैं, हम पीठ पीछे कुछ और होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आज के जो बहुत से फिल्म स्टार हैं उनकी छाती पर बाल नहीं होते, वो वैक्सिंग करा लेते हैं, लेकिन उनकी पीठ पर बाल होते हैं, क्योंकि पीठ वाले बालों को शेव करना या साफ़ करना थोड़ा आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। उसी तरह से मैं भी ऐसे ही हूँ। देखो, छाती पे बाल नहीं, पीठ दिखाऊं तो बहुत सारे बाल उसके ऊपर होंगे, क्योंकि छाती के सफ़ेद हो जाते हैं ना, इसलिए हम उनको गायब कर देते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी बूढ़ा लगना या बूढ़ा कहलाना पसंद नहीं करता, इस वजह से। तो आज का जो टॉपिक चल रहा है उसमें अगर सही बात आप सच कहें तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर आप सच नहीं कहना चाहते तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ज़रूर आइए, आज कांची टेलीविज़न को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सचमुच बहुत ज़रूरत है। टेलीफोन कॉल्स के साथ भी, आपकी डोनेशंस के साथ भी। कांची टेलीविज़न को डोनेट कीजिए। आप जानते हैं कि जो ये पट्टी है इसके ऊपर सारे रेफरेंसेस आ रहे हैं कि आप कहाँ डोनेट कर सकते हैं, और जो हम लोग इस दुनिया में डोनेट करते हैं उसका सिला हमें आगे मिलता है, और जो माँ बाप डोनेट करते हैं उसका सिला उनकी औलाद को मिलता है। आज हमको देखें, हम लोग अगर इंडिया में होते और इंडिया में कोई टेलीविज़न स्टेशन होता तो हम जैसे को उस टेलीविज़न स्टेशन का चपड़ासी गेट के पास से भी ना गुजरने देता। इस बात में अगर कोई झूठ है तो आप बताइए। ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी औरतें जिन्होंने ज़िंदगी में कभी लोहे का पक्का तवा नहीं देखा था, आज इंग्लैंड में रिकॉर्ड बजाती हैं कि नहीं बजाती हैं। और ज़्यादातर पंजाबने जो हैं वो हिंदी के प्रोग्राम करती हैं कि नहीं करती हैं। आप हमको टेलीफ़ोन कीजिए तो मैं टेलीफ़ोन चूक लूँगी, ये तो ज़बान आज सारी दुनिया में इसी वजह से मशहूर होती जा रही है। खैर, इंसान को कोशिश करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। लेकिन मैं तो जी हरियाणवी हूँ, लेकिन फिर भी थारी सेवा मां मैं पंजाबी बोल लूँ, लेकिन थम पंजाबी होकर हरियाणवी नहीं बोल सकते।
बोल सका कि नहीं बोल सकते, पर चलो न्यू तो ठीक है, मैं प्रेजेंटर हूँ, थम थोड़ी, लेकिन थम नहीं चाहिए कि थम आया करो, आकर उरा बातें करे करो। और जे थारे पास थोड़ा सरदा हो तो 1 पाउंड 2 पाउंड 5 पाउंड जरूर डोनेट भी करना चाहिए। तो ये हमारे माँ बाप का ही कुछ लिया दिया है, जो कि आज हम वाइट कॉलर जॉब करते हैं, सज धज कर एक दूसरे के सामने बैठते हैं, मेले लगते हैं, आते हैं जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और काशी टेलीविज़न अपने तरह का एक अनूठा टेलीविज़न सारी दुनिया में है, और इस पे काम करते हुए मुझे फ़ख्र है। सचमुच यहाँ पर कोई ज़ात पात का मसला नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर कोई एक दूसरे को इतना प्यार करता है जिसका कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे पास मुनासिब से अल्फाज नहीं हैं जो कि मैं बोलकर आपको बताऊं कि हर कोई एक दूसरे के साथ कितना प्यार करता है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि वहाँ के प्रेजेंटर तो कुर्सियाँ उठा उठा के एक दूसरे को मारते। सचमुच मैंने वहाँ भी काम किए हैं जिन जगहों के बारे में ऐसी ऐसी जगहें बातें मशहूर हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और लेकिन बहुत से लोग काशी टेलीविज़न के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम, जो कि एक बड़े दुख की बात है। और आज के सिविलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हुए अगर हमारी इस तरह की सोच है तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं है। जबकि शुरुआत ही गलत हो तो फिर तो एंड तो उसका गलत होगा ही होगा। आप इस बात को जानते हैं। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी, बातचीत ये है कि आप सबको मालूम है, जो मेरे फेसबुक पर दोस्त हैं, आप मुझसे मेरे साथ फेसबुक पर दोस्ती कीजिए, क्योंकि ये प्रोग्राम को मैं फेसबुक पर भी शेयर करता हूँ, तो उस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सी चीज़ें जो मैं करता हूँ और लोग करते हैं, क्या करते हैं आप देखेंगे, और वैसे भी कोई अच्छा सा दोस्त बन जाता है। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप मेरे अच्छे दोस्त बन जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसान इस दुनिया में दोस्ती करने के लिए ही तो आता है। तो फेसबुक पर मेरा नाम है विकी गिल, VICKY ऐसे आप ऐसे डालना दिस, तो मैं उसको फ्रेंड कर लूँगा, और फिर हम दोनों आप सब लोग आपस में बातें आते कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्योंकि प्रोग्राम करने से पहले मैं अपने फेसबुक पर लिख देता हूँ कि आज या कल या परसों क्या प्रोग्राम काशी टेलीविज़न पर होने वाला है। और इस प्रोग्राम को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और उसके साथ साथ इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। ज़रूर देखा करें और कमेंट भी किया करें, और डोनेट भी ऑफ कोर्स किया करें। नाउ कल मुझे कोरोना का वैक्सीन लगा था, मतलब कि नश्तर लग गया, टीका लग गया, इंजेक्शन, और मैं आज आपके सामने हूँ। कैसा लग रहा हूँ आपको? देखो, ये इधर लगा था, कोई दर्द नहीं है, गला भी बिल्कुल ठीक है, मेरे बाल भी नहीं गिरे, कोई और ऐसी हरकत आपके सामने नहीं है, मुझे सच कोई बुखार भी नहीं है। और कल 11:30 बजे लगा था। काशी टेलीविज़न के बहुत सारे देखने वाले उधर आस्टन हॉल में मुझे मिले भी थे, तो वो लोग भी इस वक्त देख रहे हैं। मेरे हाथ पैर भी ऐसे ऐसे तेज़ तेज़ चल रहे हैं। तो आपको कोई ख़राबी नज़र आती है? जबकि आम पब्लिक का ये कहना है कि जब आप इंजेक्शन लगवाते हो तो आपकी बात 3-4 दिन के लिए ऐसे अकड़ जाती है कि आप ऐसे करके घर में बैठे रहते। बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए। प्यारा सिंह उपल जी भी इसी के बारे में बात करना चाहते थे। बहुत से लोग वोलसोल में कामा रोड पर कल बहुत से लोगों से बात हुई, अब रिकॉर्डिंग्स करके भी आपको सुनाया जाएगा। और फिर उसके बाद और बहुत से लोगों से बर्मिंघम में भी बात हुई, ओल्ड जनरेशन के लोगों से भी, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे। उन्होंने ये खोल दिया और बंदर के हाथ में माचिस दे दी कि लाओ चलो करते रहो बच्चा, तो अब हम वो कर रहे हैं। फिर बर्मिंघम में भी बहुत से मिडिल एज के लोगों से और बहुत से यंग जनरेशन के लोगों से भी बातचीत हुई। बहुत से लोगों ने ये कहा नो 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 टीका नहीं लगवाना चाहिए। ये टीका अगर आप लगवाएंगे तो ज़्यादातर बातें अब मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने मुझे कही हैं।
और फिर आप बताइएगा जो आप इसके बारे में सोचते हैं, यानी कि ये लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। ये एक आज़ाद मुल्क है, यहाँ पर आप कोई भी बात कर सकते हैं और ये आपका अपना टेलीविज़न है और मैं तो बरसों से ही पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी हूँ। तो आपने ये नहीं सोचना कि भाई हाय असी कहिए या ना कहिए, जो दिल में कह दो, गाल मुकाई दी होती है ऐसा करके। तो आपने नहीं लगवाना तो आप आके बताएं कि क्यों नहीं लगवाना। हमने कौन सा कहना है कि नहीं जी लगवाओ, या हमने ये नहीं कहना कि ना लगवाओ। ये तो एक जनरल सी बातचीत हो रही है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, यानी कि दिल में तो मेरे वो परछाई की कहानी तुनक तुनक कर रही है, लेकिन अब वो तो अगले हफ्ते का वादा कर लिया गया है, तो वो अगले हफ्ते सुनाएंगे। तो आज तो हम आपस में बातें कर लेंगे। नंबर 1, ये एक लड़के ने कहा कि ये इंजेक्शन जो बनाया गया है वैक्सीन, ये लड़कों को इम्पोटेंट करने के लिए बनाया गया है। इस बात का फिक्र हर किसी को होता है। जब सिर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन होती है तो लोग कहते हैं मैं इम्पोटेंट हो गया हूँ या मैं इम्पोटेंट हो सकता हूँ, क्योंकि उससे उस चीज़ पर फ़र्क पड़ता है बहुत टेंशन से। तो टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोविड के इंजेक्शन से ऐसा हो, ये स्पेशलिस्ट ने तो नहीं कहा है। फिर बहुत सी औरतों ने ये कहा कि लड़कियों के लंबे लंबे बाल गिर जाते हैं और बहुत जल्दी ही सड़क पे आपको बहुत सी गंजियां नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये वैक्सीन अगर आप लगवाते हैं तो उससे औरतों के लंबे लंबे बाल गिर जाते हैं और वो गंजी हो जाती हैं। अभी तक तो कोई गंजी आपको नज़र नहीं आया, आपको नज़र आई है? अगर आई है तो ज़रूर बताइए कहाँ देखी थी गंजी, हम भी जाएंगे देखने के लिए भी एशियन लेडीज़ गंजियाँ कैसी लगती। बहुत सी औरतों का ये कहना है कि लड़कियों की दाढ़ियाँ उगाएगी और उनको बदसूरत दिखाने के लिए ऐसा किया गया है, क्योंकि इंडिया में मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड सेलेक्ट होना शुरू हो गई हैं, तो जो इंग्लैंड में बहुत खूबसूरत रहती हैं उनको बदसूरत बना दिया जाएगा, इसलिए ये टीका बनाया गया है। बहुत सी औरतों का ये कहना है कि जनानी प्रॉब्लम हो सकती है और बच्चा नहीं होना, फिर ये टीका लगवा लिया गया। बहुत से लोगों का ये भी कहना है और बहुत से लोगों का ये कहना है कि इतना ज़बरदस्त बुखार चढ़ेगा, इतना ज़बरदस्त बुखार चढ़ेगा कि दिमाग फट जाएगा और बंदा मर जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस सुनने के लिए नहीं आया है। प्रोग्राम में इससे पहले के बाद क्वेश्चंस आपको बताए जाएं। आइए मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, क्या हाल है विक्की? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ, टीका लगवा के आया हूँ। हाँ तो हमने भी लगा लिया। वेरी नाइस। हाँ हमने भी लगा लिया, महीना हो गया और दूसरा लगाएंगे बाद में, अप्रैल में शायद है। तो भी टीका तो लगाना चाहिए ना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। जो गवर्नमेंट के रूल हैं उनको हम फॉलो करना चाहिए, तभी तो हम बच सकते हैं। लेकिन है कि बहुत सी लड़कियों का ये कहना कि गंजी हो जाएंगी। नो 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 नो, कुछ क्या आपके बाल गिरे? नो, क्या मेरे तो बाल पहले थे जो वैसे ही रहने हैं उम्र के हिसाब से, वैसे कोई तकलीफ नहीं, हम दोनों ने लगवाया है। हाँ जी। तो मुझे एक दिन बुखार हुआ था, 2 दिन, तो बाकी तो सब ठीक रहे। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ठीक रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो कहती कि सभी को लगाना चाहिए और तभी तो हम बच सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं उनको हमें मानना चाहिए। तो जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सारे आप बता रहे हो, अच्छा है। नहीं हाँ। मैंने आपसे एक बात और पूछनी जी। मेरे बहुत से बांग्लादेश के दोस्त भी हैं, बंगाली, मुझे बंगाली लैंग्वेज से बहुत प्यार है। अच्छा। और शर्मिला टैगोर से भी मुझे बहुत मोहब्बत थी। अच्छा। हाँ जी। तो उनका ये कहना है कि हम ठीक हैं, हमें इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बंदे तो फिर ये कोरोना फैलाते हैं ना। हाँ जी। जो कहना नहीं मानते, यही लोग तो फिर बुरा करते हैं। हाँ जी। वो कई लोग तो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, कई लोग अभी भी ये कहते हैं कोरोना है नहीं। हाँ ये भी कहते हैं। तो कई कहते हैं कि हम लगाना नहीं टीका, भाई लगाना नहीं तो फिर आप औरों को फिर दुख को दोगे ना। दैट्स बिल्कुल बहुत गलत बात है। अच्छा, आपको जो बुखार चढ़ा था इंजेक्शन लगवाने के बाद, वो कितनी देर के बाद चढ़ा था? बस रात को, जैसे कि 3:30 बजे टीका लगा और रात को फिर मुझे 11 बजे थोड़ा थोड़ा जैसे लगा कि ना गर्म हो रहा, तो फिर सारा दिन सारी रात में बुखार रहा। बल्कि मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार थे पहले, तो वो ठीक रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। और एक मेरी कज़न है, उसने लगाया तो उसकी बाजू भी सूज गई, उसको भी बुखार रहा 2-3 दिन। तो मेरी बाजू तो नहीं सूजी, कुछ नहीं हुआ, बस वैसे बुखार हो गया था। हाँ एनीवे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम दूसरी वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं
हाँ, तो दूसरी मैं तो बात, सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको लगाना चाहिए, तभी तो हम इससे निजात पा सकते हैं। नहीं तो दुनिया में देखो क्या हो रहा है। और देखो जी, बहन जी, राम गयो रावण गयो, हमने किसी की नहीं सुनी, तो आपके कहने से लोगों ने कौन सा जाके वहाँ लाइन में खड़े हो जाना है? खैर चलो, कोई समझदार जरूर लगा के आएगा। नहीं, अच्छा, आप जो वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं लगवाना चाहिए, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, दाढ़ियाँ उगाती हैं, उनको कुछ कहिए। जब होना है वो तो होना ही है ना। ये पर वो टीके से तो नहीं होना। नहीं, टीके से नहीं। देखो, जो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के जो है ना, वो पूरी सर्च करके सब कुछ वो बाहर लेके आए हैं। हाँ तो फिर डर किसी बात का, है हाँ ना? जी। तो फिर मैं तो यही कहती थी लगवाना चाहिए। और आपका बहुत धन्यवाद, अपनी हमारी बात के सुनी, और कमलजीत को हमारी भी नमस्कार कहना। थैंक यू, जरूर ध्यान कहूँगा। रखना। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बाय बाय। अभी आपने इन बहन जी की आवाज़ सुनी जो कि बहुत अकल की, बहुत पते की और बहुत सही बातें करके गई। लेकिन हमारी इतनी बड़ी हिस्ट्री है, हमारे इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, सारा कमरा भर जाए उन ग्रंथों से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको अच्छी तरह से कपड़े में लपेट के, कई बार तो उसको एक छोटे से बक्से में डाल के ऊपर अलमारी वगैरह के रख देते भी, वहाँ पड़ी रही है, हाथ उद गंदा ना लग जाए, से ख़राब हो जाएगी। और पढ़ने की हम उनकी कोशिश नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको कि वो जिस लैंग्वेज में लिखी हैं वो बोलना सारा आता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है ये नहीं पता होता है। तो प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून विक्की। गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आपके सामने हूँ, कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो सो मच इंडीड। क्योंकि मैं तो वेट करती हूँ कब प्रोग्राम आए, ट्यूसडे का, कमलजीत का और आपका। थैंक यू वेरी मच इंडीड। और मैं आपकी, और जैसे मैं हिलती नहीं हूँ जब आप प्रोग्राम करते हो। हाँ जी, मैं बैठकर सारा प्रोग्राम देखती हूँ। थैंक यू सो मच। आई विश मैं कोई काम की बात कर सकूं, इतनी फिजूल की बातें पूरा 1 घंटा आपको सुनने के लिए मिलती। नहीं 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 विक्की, ऐसी बात मत करो, क्योंकि जो किसी को खुशी देना तो सबसे अच्छा काम है। हाँ जी, है तो सही। जो आपको ना, कोई आपके मन को खुशी होती है जिसके देखने से और सुनने से ना जी, वो ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में। बिल्कुल, हाँ जी। मैं जब आपको देखती हूँ, मुझे आप अकेली में हंसती हूँ। आपकी ओर देखती हूँ और मुझे हंसी आ जाती है। ऐसे नहीं कि आप फनी हो, आदमी की प्लेजेंट पर्सनालिटी होनी चाहिए। That's it, है ना? हाँ देखिए, जो ये मैं आपको ये बताऊंगी, जो इंजेक्शन के बारे में जो आपके ने बोला, जो सभी कह रहे कोई हैं, बात नहीं, आराम से बता देना, ऐसी कौन सी जल्दी है कि नहीं लगाना चाहिए। उसके ऊपर में 1-2-3 लाइनें हैं मेरे पास। हाँ जी, वो है कि जो कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा जी, वो है, वो कहते हैं ईश्वर के हर फैसले पर हमें हमेशा खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं करता जो आपके लिए ना अच्छा हो, वो ईश्वर वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जी बिल्कुल। ये जो कोरोना वायरस का इंजेक्शन आया है कोविड का, वो भी उसकी मर्जी के साथ ही हुआ है ना। हाँ जी, क्योंकि उसने लोगों का भला करना, अगर उसने बीमारी दी है तो उसका इलाज भी आएगा। हाँ जी। इसलिए मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लगवाया, उसको तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, वो उसी वक्त बिल्कुल ठीक है ना? और मेरे भी कल लग रहा है। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, वो भी ठीक है, और मैं भी कल जाऊंगी और इंजेक्शन लवाऊंगी। लवाओ, कुछ नहीं होता। नहीं। हाँ जी, और वहाँ कोई धक्का नहीं पड़ता, कोई आप, इतना प्यारा माहौल होता है। उसकी कहानी भी मैं सुनाता हूँ अभी थोड़ी देर में। लेकिन तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो अवेयरनेस है जो आप दे रहे हो, वेल डन, और मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। जी अच्छा, आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि पक्के नहीं हैं? नहीं विक्की, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं 38 इयर्स मैंने काम किया, इतनी बिजी हेल्थ एंड सोशल केयर में काम किया था जी। वो मेरा पैशन था। मैंने अब
तब मैं काम पर नहीं जाती, थोड़ी जो हेल्थ है वो अलाउ नहीं कर रही है जी। इसलिए, क्योंकि मैं बहुत ऐसे नहीं है, वो काम पर जो था लोग को बुजुर्गों के एल्डरी डे सेंटर में और बार कम्युनिटी में, मैं उनके साथ मेरा रिलेशन था जी जी। इसलिए क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम जो मैं जानती हूँ। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो लोग पक्के नहीं हैं, कच्चे हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं है, वो डॉक्टर के पास रजिस्टर भी नहीं है, तो वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। उसके बारे में भी मैं और क्या बताऊं। अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। हाँ और गवर्नमेंट और क्या करे। हाँ, लगवा करना चाहिए, लगाना चाहिए। हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो कितनी फाइनेंस जो वो स्पेंड कर रहे हैं। हाँ जी। क्यों, इसलिए हमें उनकी वैल्यू करनी चाहिए, एक दूसरे की वैल्यू करनी चाहिए। हमारी सोसाइटी में जो झूठ बोलने की आदत है और दूसरे को बरगलाने की आदत है, वो उसके पीछे रीजन क्या, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि वो कई बार जो ऐसा होता है ना कि हर एक इंसान की अपनी पर्सनालिटी होती है जी। वो कभी कभी अपने आप को हाइड करने के लिए अंडर कवर, क्योंकि वो दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं, दूसरों के को उतार जैसे बदा चढ़ाकर वो बातें करनी, झूठ बोलना, क्योंकि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मेरे हिसाब से तो यही है, मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम। नहीं, जैसे कि आपने कल टीका लगवाने जाना है। हाँ जी। मैं आपको किसी मिठाई की दुकान पे मिल गया, मैं बैठा था, आप मिठाई लेनी है, तो मैंने कहा और सुनाए आप क्या कर रही हैं? आप कुछ नहीं, कल जा रही हूँ इंजेक्शन लगवाने। तो मैं कहूँगा आपको नहीं पता, वो लगवाने से तो लड़कियों की दाढ़ी उगाती है और बाल सारे गिर जाते हैं। लगवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, लगवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरी 4 मासियाँ उसी वक्त मर गई, उनको इंजेक्शन लगाओ, ऐसे ऐसे हुआ, ख़त्म हो गई। तो ये सारी बातें जो मैं आपको कहूँगा, और मैं कहूँगा देखो वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आपकी जगह अगर मैं हूँ तो मैं तो बिल्कुल नहीं लगवाऊँगा, कसम उठवा लो, मैंने बिल्कुल नहीं लगवाना। तो मेरा बैकग्राउंड कैसा होगा, मेरा पालन पोषण कैसा हुआ होगा, मैं ये बातें आपको क्यों कर रहा हूँगा, जबकि मुझे अंदर ही अंदर ये पता है कि आपने टीका ना लगवाया तो हो सकता है आपको कोरोना हो जाए। और आप, क्योंकि वैसे हम लोग पाप पुण्य से बहुत डरते हैं, हाय किसी का बुरा नहीं करना, ये नहीं होना, ये नहीं होना, लेकिन ये तो सरेआम हम बुरा कर रहे हैं, सरेआम पाप चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही वाला, क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट आप औरों को देंगे ना। ऐसा हम क्यों करते हैं? मैंने ऐसा क्यों किया आपके साथ, आप बताएं। नो, वो ऐसे करते हैं क्योंकि उनकी आदत है, उन्होंने यही सीखा है। किसने सिखाया? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग होती है ना, जो वो देखते हैं आपके आजू बाजू में, वो सीख लेते हैं। कई लोग हैं जो अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, कई लोग नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ जी। अनपढ़ता के बारे में आप क्या सोचती हैं? मेरे हिसाब से तो अनपढ़ता ये नहीं है कि आपने डिग्री कर ली है, जहाँ की आपने मतलब कि भी बहुत हायर एजुकेशन ली है, ये बात, ये अनपढ़ता नहीं है कि भी आपने ली है या नहीं ली है। ऐसे है कि आप क्या हो, आप क्या सीखते हो औरों से। हाँ जी। और किया, क्योंकि जब कोई आप बात करते हो, मैं आपका प्रूफ देखती हूँ और करते हो, क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है आप उसको लेते इनटेक करते हो, तो इट मींस यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ। दैट्स राइट। हाँ जी। इसलिए हमें वो लोग जो जैसे हमें जो करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग वो नहीं करते, जो नेगेटिविटी है ना वो अपने अंदर हम ले लेते हैं। यस। मेरे हिसाब से ना ऐसे हमें अपने आप पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, थोड़ा या अपने आप को, जो लोगों की अच्छी बातें हैं उनको, उनकी रिस्पेक्ट करो और उनको अडॉप्ट करो। बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। जो जैसा होता है वैसों से वो जाके मिलता है, पैड़ियां नु चंद्रे बाहें फैला के मिलते हैं है ना। तो फिर जिन लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है वो वैसों में ही मिलते हैं और फिर उन्हीं बातों का प्रचार करते हैं। नहीं विक्की, जो है ना, जो भी आप अपने आप को ना स्ट्रेट करो, मेरे हिसाब से है। देखो आप प्रेजेंटर हो, आप लोगों को एजुकेट करते हो, आप लोगों को अवेयरनेस देते हो। देखो
क्योंकि आप ऐसे हो, हाँ जी, आपकी एक जॉब है जी, मैं वैसे भी ऐसा ही हूँ। आप जो करते हो बहुत अच्छी बात है, हाँ जी, और लोगों को नॉलेज मिलती है, दैट्स वेरी ट्रू सिस्टर। इसलिए वेल डन विक्की, बहुत अच्छे। मैंने वो मम्मी को बताया लास्ट वीक से कि हाँ जी। मैंने वो थोड़ा सा डोनेशन देनी है ट्यूसडे से, जी, उनके साथ मेरी बात हो गई है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। ओके, सो इसलिए वो मैं उनको बता दी था कैसे मैं वो डोनेशन को, आपकी ऐसे बड़ी मुझे बोलना नहीं चाहिए मेहरबानी, कि हम donation आपके आभारी हैं। ते Thank you. इसलिए वो उनके साथ मेरी बात हो गई है। अच्छा जी, सही। हाँ जी, तो विक्की वेल डन, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस। अगले हफ्ते कहानी सुनिएगा। हाँ जी, सच्ची मैंने आपको कहानी है, एक सच्ची। टाइटल देना कहानी का, मैंने कुछ लिखा है, अब उस पर आपने कहानी बनानी है। मैंने लिख ली है। नहीं, मैं आपको एक और टाइटल दूंगी बाद में, हाँ जी। कहीं थोड़ी देर अटके, मैंने लिखी है, थोड़ा सा मैं लिखे आया। तो आप सुनाया करें ना, सुनाती क्यों नहीं? नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई। चलो मुझे सुना देना, मम्मी से टेलीफोन नंबर ले लेना, हाँ जी, मुझे सुना देना तो मैं आगे सुना दूंगा, हाँ आपके जी, नाम मैं से ना सुनाऊंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ टाइटल जेड़ा ना कि दूंगी, शीर्षक जिसको बोलते हैं, एक जो औरत है उसकी चुप्पी, औरत की चुप्पी, उसका टाइटल है। अच्छा, वो मैं आपको ना बताऊंगी, आप उस पर एक दिन कहानी जरूर। मैं जरूर लिखूंगा। थैंक यू। ओके विक्की, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। अभी आपने इन बहन जी की बहुत अच्छी बातों को सुना, लेकिन आज प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हर तरफ से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक तबका है जो ओए बिल्कुल वैक्सीन नहीं लगवानी, इम्पोटेंसी हो जाएगी, बेबी नहीं हो सकता, दाढ़ी उगाएगी लड़कियों की, सिर गंजे हो जाएंगे, गवर्नमेंट ये कहती है कि टीका लगवाने से अंदर से डीएनए चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएंगी, एशियन लोग अंग्रेज बन जाएंगे, इबादत की जगहों पर जाना छोड़ के क्लबों में डांस करना शुरू कर देंगे। इसी तरह की बातें जो सुनने को आ रही हैं, उसका असर लोगों पे बहुत पड़ रहा है। इसके बारे में मज़ीद बातें होंगी, लेकिन पहले अगले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून जी। हाँ जी विक्की साहब, कैसे हैं? पिछले हफ्ते कहाँ थे? बंगड़ बोल रहा जी। बेचार लिया। क्या बात है, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਵਾ। थैंक ਇਹ यू। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। हाँ जी है। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਨੇ ਆ हाँ जी, ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਇਹ ਜਾਨ, ਨੀਮ ਮੁੱਲਾ ਖਤਰਾ ਈਮਾਨ। ईमान। हाँ जी ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ जी। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। सही है। हाँ जी, ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਾੜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ? बिल्कुल। हाँ जी, ਸਿਰਫ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਵਾ। हाँ जी, ਇਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਟੀਕਾ ਇੰਨਾ ਗੁੱਡ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਿ 85% ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੜੀਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੀਕਾ ਆਵੇ, ਟੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। आ गया। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। बिल्कुल। हाँ जी ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਆ। की मिल रहा है? बिल्कुल। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20-30 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। पहले पिछले हफ्ते लिखा कि कोरोना कहर ਇਹ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਏ कोरोना कहर डराए वे लोका, कोरोना कहर डराए। डराए। हाँ जी, ਇਹ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਅਕੀਲ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਘੇਰਿਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਤੋਬਾ ਮਹਾਲ ਲੰਘਿਆ, नहीं है। ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, अनिश्चित लगाम सताए वे लोका। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। ये पूरी सुनाओ। पूरी सुना? पूरी सुनाओ। चलो जी पूरी सुना ना। हाँ जी। सुन लो फिर
ਕਿ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਜੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਵਾਹ, ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? हाँ जी, ਆਪਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਨਾ ਭਰਾਵੋ, ਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣਾ ਮੇਲ ਹੈ ਖੇਲ ਅਸੰਭਵ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਏ ਦੂਰ ਪਰਾਏ ਵੇ ਲੋਕਾ ਇਹ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ ਇਹ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਪੇ ਬਿਕੀ ਜੀ ਜੀਵਨ ਰਸ ਰੋਗਿਆ ਉਹ ਮੌਲਿਆ ਪੌਦਾ ਪਾਣੀ ਭਿਉਣਾ ਸੁੱਕਦਾ ਸੋਗਿਆ ਜੀ, ਪੌਦਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਡਿਵੈਲਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਜਨ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਲੜਖੜਾਏ ਵੇ ਲੋਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ ਲੋਕਾ ਇਹ ਕਿਹੇ ਦਿਨ ਆਏ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਗਲਤ ਵਾਰਡ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਦਗਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਣਾ ਉਹ ਨਾ ਲਵਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ पे दाढ़ी आ जानी है जे औरत हुई। हाँ जी बिल्कुल है जी, हो जाना कहते बांह सूझ जाती मैं कमीज उतार के दिखाऊं मेरे बिल्कुल कुछ नहीं सूझा। हाँ जी, तो एकदम सही है, बनैन नहीं पाई वरना मैं दिखा देना। सुनो मेरी बात, प्यारे शायद दिखा भी सारे जिंदगी कोविड मर जाएगा या इंजेक्शन आएगा मेरी रूह कहती क्योंकि बंदा तो भुलन हार है रब बख्शण वाला दाता मुड़ जीवन खेड़ा लियाए वे लोका ये किहे दिन आए वे लोका ये किहे दिन आए। तो लोगों ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲकुल नहीं करूगा। ਇਹ प्रूफ हाँ प्रूफ है, देखो हम बैठे अच्छे भले किसी ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਗਮਗਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। थैंक यू सो मच इंडीड। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤਾ। मैं ਹੁਣ बड़ी मेहरबानी। एक अगले हफ्ते भी पूरी कविता सुनानी है। ਪੂਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਕਾਂਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਾਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਿੱਕੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी। स्काई चैनल 772 पर ये कांशी टेलीविज़न है। ऐसे प्रोग्राम कांशी टेलीविज़न पर ही आ सकते हैं। कांशी टेलीविज़न पर आपकी वेलफेयर के लिए, आपके भले के लिए हमें शर्म नहीं है। हमें जो भी अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम आपकी सेवा में करेंगे। आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे। अगर हो सके तो कोई प्रोग्राम भी स्पॉन्सर कर दीजिए, और अगर हो सके तो मेरे थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी कांशी टेलीविज़न पर करवाइए। अब बहुत जल्दी ही कुछ नई प्रोमोज़ बनने वाली हैं जो कि कांशी टेलीविज़न पर आपको दिखने को मिलेगी। उनको मैं लिखूँगा। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आप में से बहुत से लोग होंगे, और मोमी साहब की फ़ोटोग्राफ़ी होगी, मोमी साहब की स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी भी होगी, और मोमी साहब ही उसको आगे लगाएंगे। वो देखने से आपको पता लगेगा कि हम आपके एडवर्टाइजमेंट पे किस किस तरह की खूबियाँ डाल सकते हैं। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो जी, गुड आफ्टरनून। आप कैसी हैं? नमो बुद्धा जय भीम। नमो बुद्धा जय भीम। कितना बिकी? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ। मैं प्यारी मल बोल रही हूं। हाँ जी, मैं पहचान लिया। अपने नु भूलदा भला कोई? प्रोग्राम बहुत सोहना है, बहुत नाइस लग रहा। थोड़ी सी गल्ला करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाइस लग रही है। थैंक यू सो मच इंडीड। मैं देख रही हूं ਤੁਹਾਡਾ अपने प्रोग्राम ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। पर मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। अच्छा हाँ 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 जी, किसी ने जिक्र किया होना है। हाँ जी हाँ जी, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ याद है। हाँ जी, मैं ਇਹ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਸੁੱਜੀ ਹੈ? हाँ जी। नहीं, बांह सुज गई सी?
ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਜੀ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। हाँ जी, नहीं इतने ठंडा ठंडा भी नहीं है, इट्स ऑल फाइन। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ। हाँ जी, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देखो दे। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ? ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਸਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੀ, ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਹੈਲੋ, हाँ जी, हाँ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਕੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ बस फिर 15 मिनट बिठाया, ਹਾਂਜੀ फिर आगे बाहर? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। दाढ़ी भी नहीं होगी? ਹਾਂਜੀ दाढ़ी भी नहीं होगी? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਦਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੇ 3 ਬਾਲ ਸੀਗੇ, 3 ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਿੱਕੀ, ਇੰਨੀ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਚਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी, इसे करके फिर ताई सुनिया होया सी। तुसी अपना ख्याल रखना और फिर भी जरूर आना। हाँ जी, हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच इंडीड, बड़ी मेहरबानी। नमो बुद्धा, जय भीम। थैंक यू वेरी मच, जय भीम। स्काई चैनल 772 पर यह काशी टेलीविज़न है। काशी टेलीविज़न पर तहज़ीब प्रोग्राम, जो कि एक हफ्तावार प्रोग्राम है, आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है। तहज़ीब प्रोग्राम को मैं विकी गिल और मोमी जी, जो कि कंट्रोल्स पर आपका साथ निभाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं टीका नहीं लगवाना चाहिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि टीका लगवा लो, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग कहते हैं टीका ना लगवाओ। हम ये बात कर रहे हैं कि टीका क्यों ना लगवाओ, क्या प्रॉब्लम है। उन लोगों का ये कहना है कि टीका लगवाने से आदमी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जनानियों के बेबी नहीं होते। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विकी भाई, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और मैं पाकिस्तान से हूँ, 60 साल मैंने भी गुजारा है। जब पाकिस्तान में वो लैंड 11 हुआ था तो उस टाइम भी मुसलमान कहते थे कि काफिर झूठ बोलते हैं। और ये जो हर साल मैं इंजेक्शन लगवाता हूँ अपना फ्लू का, तो मेरे तो एक किस्म के लेंस भी कमजोर हैं और मैं बुखार तो हल्का फुल्का होता ही है और कोई मसला नहीं है। और ऐसी बातें जो ये अफवाह उड़ाते हैं, और आपने उस दिन कहा था पिछले हफ्ते कि ये अस्सलाम वालेकुम सलाम कभी नहीं कहेंगे गैर मजहब को। हाँ, नहीं, गैर मुस्लिम की बात नहीं कही थी। बहुत से लोग वैसे जो कि सलाम का जवाब नहीं देते, ये बहुत बुरी बात है। पहले तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, खुशामदीद, आप आते हैं, बहुत प्यारी बातें करते हैं, और फिर आप जो बातें कर जाते हैं मैं उन बातों को सोचता रहता हूँ, लोगों से पूछता हूँ। गैर मुस्लिमों की बात नहीं है, बहुत से लोग हैं उनको जाके कोई सलाम देखते रहेंगे, टुकर टुकर जवाब नहीं देते। कितनी बुरी बात है। क्या इनकी माँ ने ये सिखाया कि लोगों को सलाम का जवाब ना दो? बेशर्म। सर मेरी बात सुन रहे, क्योंकि मैं 60 साल गुजार के आया हूँ। हाँ जी, ये कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इनके इस्लाम में है कि मुसलमान का आप सलामती ले सकते हैं, गैर मजहब को सलामती नहीं दे सकते। लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है कि हर कोई अल्लाह का बंदा है। सर मैं 60 साल गुजार के आया हूँ। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
मसीह जो लोग हैं वो तो सब पे सलामती भेजते हैं, ये कभी नहीं भेजेंगे क्योंकि इनको बचपन में तालीम दी जाती है कि हम इनमें बैठते थे तो ये कहते थे कि मुसलमान हो जाओ नहीं तो काफर हो तुम। सर मैं जो कुछ काफिर की डेफिनेशन का नहीं पता फिर इनको, हम में से कोई भी काफिर नहीं है, हम सब उसको मानते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। खुदा के लोग हैं और यहाँ पे तो देखें सबको ये, और पाकिस्तान में तरस रहे हैं लोग इंजेक्शन लगवाने को, लोगों को मिलती नहीं है, कुछ चाइना ने दे दिया, कुछ अभी ये भेजेंगे, तो ये यहाँ पे आके रोटी जब मिल जाए ना पेट भर के तो बातें बड़ी अच्छी अच्छी आती है सबको। बिल्कुल आप सही कहते हैं। और मेरी तरफ से अगले हफ्ते जरूर आइएगा और ऐसी बातें बताइएगा। इंशाल्लाह खुदावंद आपके साथ हो मेरे। थैंक यू वेरी मच इंडीड, जय मसीह की। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप आए। काशी टेलीविज़न पर इनका बहुत बहुत स्वागत। काशी टेलीविज़न पर आके आप खुले दिल से बात किया करें, पर्दे अर्दे रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स किसी का दिल ना दुखे, बड़ी बात है, ऊपर वाले से गुनाह मिलता है, लेकिन जो असलियत में हमारी सोसाइटी में जो चल रहा है अगर हम उसकी बात करेंगे तो उन परेशानियों से हम बेहतर तरीके से निकल आएंगे। लेकिन आपको इस बात का भी अच्छा पता है कि ना तो हम निकले हैं ना हम निकलेंगे, जब तक हम उन्हीं परेशानियों में पड़े रहेंगे तब तक हम जैसा कहीं दुकान चलती रहेगी। जिस दिन परेशानियां ख़त्म होगी उस दिन तो हमारा शो ही बंद हो जाएगा। प्रोग्राम में अगले मेहमान का स्वागत कीजिए। गुड आफ्टरनून। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? जय गुरुदेव। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा, जय भीम। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇੰਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ। ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਬੰਗੜ ਜੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਾਪਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੂੰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਪੀਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਪਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਫੈਨ ਹੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੋਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜਿਓ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨੋ ਪਾਰਟੀ ਯੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਨੋ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਲਵਾਏ ਆ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਨਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਨਾਮਰਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹਲਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਸਾਂ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਆਈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਅੰਦਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਉਣਾ। ਡੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਫੜਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ। ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਆਈ। ਵਾਹ। ਸੱਤਿਆ ਰੱਤੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਮੰਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤਿਆ ਰੱਤੂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ ਮੰਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਭਲਾਈ। ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਭਲਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਲਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ है आई, करੋना वायरस है आई। रब्बा क्या कितना प्यारा लिखती हैं आप। आज तक कहाँ छुपी रही। सत्या रत्तू जी आर वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड।
वेरी टैलेंटेड प्रोग्राम है। वाह 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 वाह। बस ਤੁਹਾਡੀ पोएम ਦੇ बात तो मेरा दिल करता मैं चुप करके बैठ जाता तो कुछ ना बोला, इतना अच्छा लिखा है आपने। इतना ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੈ जी, थैंक यू। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ। थैंक यू। अगले हफ्ते कहानी सुनाऊंगा फुल ऑफ एक्टिंग ਕਰਦੇ ਆ जी, थैंक यू। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆ। थैंक यू सो मच। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ऐसे करके हंसराज जी मैंने ਇੱਥੇ ले आए। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਆ ਰਤੂ ਮੈਂ ਬੋਲਵਾਮਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ। जी मैं पहचान लिया था। ਹਾਂਜੀ थैंक यू। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ बहुत ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। टाइम हो गया, ਹਾਂਜੀ बहुत टाइम हो गया। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਇਆ ਕਰੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਹੁਣ आना अगले हफ्ते एक और कविता सुनाना। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਓਕੇ। अच्छा जी, थैंक यू। थैंक यू। जय भीम। बाय 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 बाय। स्काई चैनल 772 पर ये कांची टेलीविज़न है। कांची टेलीविज़न पर आज हम बात कर रहे हैं, जो कि अब बातचीत थोड़ी देर में ख़त्म होने ही वाली है। अभी मोमी जी का नोटिस आने वाला है कि बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, लेकिन बात इस चीज़ की हो रही है कि वायरस कोरोना इज़ अ किलर। ये बात का अच्छी तरह से आपको पता है। और अब नई रिसर्च आई है, नई रिसर्च से ये पता लगा है कि 5 लोग जिनको कोरोना हुआ था उनमें से एक को डायबिटीज़ भी हो जाती है, क्योंकि कोरोना वायरस फेफड़ों पे अटैक करता है और फिर पैंक्रियास पे भी अटैक करता है। पैंक्रियास ख़त्म हो जाते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है। डायबिटीज़ बड़ी बुरी बीमारी है। बाय गॉड मैं आपको बताऊँ, मुझे डायबिटीज़ है। ओहो, कोई बुरी से बुरी चीज़ होगी वो छोड़ देनी आसान है, चीनी छोड़नी आसान नहीं। मैं पहले कभी नहीं खाता था, ज़्यादा मिठाई खाता था। मुझे मिठाइयाँ खाने का बड़ा शौक़ है। मुझे मिठाइयाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, समोसे, पकौड़े, कुलचे। जी थैंक यू। ये सारा कुछ खाना बहुत अच्छा लगता है। मगर जब से ये हुई डायबिटीज़, मेरी आँखों के आगे गुलाब जामुन ऐसे ऐसे करते हैं, चमचमे टिम करती घूमती हैं। हर वक्त समोसे खाने का जी करता है, पकौड़े खाने का जी करता है। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब मैं क्या बताऊं आपको कि मेरा दिल क्या क्या करने को करता है मीठा खाने के लिए। इसलिए ये जो फिजूल की बातें आप सुनते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आप सुन के ही कर लो, लेकिन सबसे पहले जाके टीका लगवा लो। कोरोना वायरस हुआ नहीं कि मौत आई नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आज के प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत थैंक यू। आज के प्रोग्राम में जिन्होंने डोनेट किया उनका बहुत बहुत थैंक यू। प्यारा सिंह उपल जी जिन्होंने कि इस प्रोग्राम को सजेस्ट किया, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। और अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय एक बार फिर से हम मिलेंगे, मोमी जी और मैं, आपकी सेवा में कांची टेलीविज़न पर फ्राइडे को दोपहर को 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। जब तक लौट कर ना आऊँ, दिन में 24 घंटे कांची टेलीविज़न को ज़रूर देखते रहिए। फेसबुक पर भी दोस्ती कीजिए, ये प्रोग्राम वहाँ पर भी होगा, और यूट्यूब पर भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए जय गुरुदेव।